पहले पनामा पेपर्स लीक मामले को लेकर दुनिया भर में हंगामा मच गया था और एक बार फिर से पनामा पेपर्स लीक मामले को लेकर मामला गरमाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और उनका पूरा ही परिवार इस मामले के चलते इस वक्त विवादों का सामना कर रहा है। बीते सोमवार के दिन एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को समन भेजा ईडी ने। जी हाँ, दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय पहुंची ऐश्वर्या राय बच्चन, जहां पर उनसे तकरीबन 7 घंटे तक इस मामले में पूछताछ की गई। ऐश्वर्या राय बच्चन के सभी बयानों को रिकॉर्ड कर लिया गया है और उन सभी बयानों को ईडी ने बहुत ही प्राइवेट रखा है। ऐसे में देखा जाए तो खबरें ये भी आ रही हैं, दावा किया जा रहा है कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को भी जल्द ही ईडी समन भेज सकती है। तो वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन के पति यानी कि एक्टर अभिषेक बच्चन को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जहां एक तरफ ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने समन भेजा इस मामले में, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अब ये मामला राजनीतिक मुद्दा बनते हुए दिखाई दे रहा है। जब ठीक उसी दिन दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन संसद भवन में अपने गुस्से को जाहिर करती हुई नजर आई हैं। गुस्से में वह केंद्र सरकार बीजेपी सांसदों को श्राप देती हुई दिखाई दी हैं। जी हाँ, जया बच्चन अपने उस गुस्से को जाहिर करने के बाद अब सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रही हैं। कई लोगों के निशाने पर आ चुकी हैं जया बच्चन और इस दौरान देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ बच्चन फैमिली की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, वहीं दूसरी ही तरफ जया बच्चन को लेकर जया बच्चन के उस बर्ताव को देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। नेता, राजनेता और पत्रकार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी दौरान देखा जाए तो बच्चन फैमिली को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हम बात करेंगे आज मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के बारे में। जब जब जया बच्चन अपने गुस्से को जाहिर की है, लेकिन तब देखने को मिला है कि अमिताभ बच्चन की तरफ से कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है और हमेशा की तरह इस बार भी वही नजारा देखने को मिल रहा है। जया बच्चन राजनीति की दुनिया में काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी रहती हैं। अपने गुस्से को लेकर भी वह हमेशा ही विवादों का सामना करती हुई देखी जाती है, लेकिन ऐसे में देखा जाए मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जो इस वक्त भी चुप्पी साधे हुए हैं और ऐसे में देखा जाए तो अब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे जहां एक तरफ जया बच्चन केंद्र सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आई हैं, अपने गुस्से को जाहिर करती हुई नजर आई हैं, वहीं केंद्र सरकार के लिए किस तरीके से अमिताभ बच्चन सालों से काम करते चले आ रहे हैं। आइए जानते हैं हमारी इस पूरी ही रिपोर्ट के जरिए। हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए किस तरह से अमिताभ बच्चन केंद्र सरकार के लिए काम करते चले आ रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की पत्नी और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन एक बार फिर से अपने गुस्से के चलते सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रही हैं। सोशल मीडिया पर जया बच्चन जमकर ट्रोल की जा रही हैं। कई लोगों के निशाने पर आ चुकी हैं जया बच्चन। नेता, राजनेता से लेकर पत्रकार जया बच्चन के गुस्से वाले बर्ताव को देखने के बाद हैरान हैं और टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इंटरव्यूज के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए। नेटिजन्स जया बच्चन को जमकर ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ बीते सोमवार के दिन अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की बहू पूर्व मिस वर्ल्ड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने समन भेजा पनामा पेपर्स लीक मामले को लेकर। ईडी ने
ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ की। तकरीबन 7 घंटे तक ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन से कड़े सवाल पूछे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ ऐश्वर्या राय बच्चन इस विवाद में फंसती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए जया बच्चन जब राज्यसभा में अपने गुस्से को जाहिर करती हुई नजर आई और केंद्र सरकार को उन्होंने श्राप तक दे दिया। दरअसल हुआ यूं था कि जया बच्चन सदन में 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ी हुई थी और उस दौरान किसी सांसद ने उनके खिलाफ निजी टिप्पणी कर दी, जिससे कि जया बच्चन बुरी तरह से भड़क गई और उन्होंने कड़ी टिप्पणी कर दी। जया बच्चन गुस्से में आ गई और उन्होंने गुस्से में कहा कि आप लोगों के बुरे दिन बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। सदन में मुझ पर निजी हमला किया गया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप लोगों के बुरे दिन आएंगे। जया बच्चन यहाँ पर ही नहीं रुकी, बल्कि जया बच्चन ये कहती हुई भी नजर आई कि हमारा गला घोट दीजिए। इस तरह से जया बच्चन अपने गुस्से को जाहिर करती हुई दिखाई दी राज्यसभा में और इस वजह से देखा जाए तो जया बच्चन अब सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रही हैं। कहीं ना कहीं लोग कयास लगाते हुए नजर आए हैं कि ऐश्वर्या राय भी वहीं जया बच्चन के इस गुस्से को लेकर लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से ऐश्वर्या राय बच्चन को नोटिस पनामा पेपर्स मामले को लेकर भेजा गया है, तो वहीं कहीं ना कहीं जया बच्चन और ऐश्वर्या राय के उस मामले को कनेक्ट किया जा रहा है और राजनीति मुद्दा बनाया जा रहा है। इस दौरान देखने को मिल रहा है कि यूपी के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वहीं कई नेता राजनेताओं का ये भी कहना है कि जया बच्चन पर दबाव बनाया जा रहा है। इस दौरान देखा जाए तो मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जो चुप्पी साधे हुए हैं इस पूरे ही मामले पर, लेकिन यहाँ पर गौर किया जाए अमिताभ बच्चन की तरफ तो अमिताभ बच्चन केंद्र सरकार के लिए बीते कई सालों से क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से मेगा स्टार अमिताभ बच्चन केंद्र सरकार के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं कई प्रोग्राम्स के। जहां एक तरफ जया बच्चन राज्यसभा में केंद्र सरकार और भाजपा सांसदों पर अपनी नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आई हैं, उन्हें श्राप देती हुई देखी गई है, वहीं दूसरी ही तरफ उनके पति सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इससे अछूते हैं। जी हां, सालों से जया बच्चन के अपोजिट वह कई काम करते चले आ रहे हैं केंद्र सरकार के लिए। बता दें आपको, केंद्र सरकार के 6 प्रोग्राम को वह रिप्रेजेंट करते हैं। कई प्रोग्राम के वह ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं और कई प्रोग्राम के वह ब्रांड एम्बेसडर अब भी बने हुए हैं। इसी के साथ साथ वह यूपी की योगी सरकार के भी एजुकेट गर्ल्स प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बता दें आपको, दरवाजा बंद अभियान केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी घर घर शौचालय अभियान के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं अमिताभ बच्चन और अपने इन प्रोग्राम्स के जरिए एडवर्टाइजमेंट के जरिए वह लोगों को जागरूक करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा नाम है पल्स पोलियो अभियान। लंबे समय से महानायक अमिताभ बच्चन पल्स पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हुए हैं। वहीं स्वच्छ भारत अभियान सिटी कंपोस्ट कैंपेन भी अमिताभ बच्चन संभालते हैं। बता दें आपको, अतुल्य भारत अभियान, टीबी मुक्त भारत अभियान, इनकी ब्रांडिंग किया करते थे अमिताभ बच्चन। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनका बहुत ही बेहतरीन और प्यारा सा बॉन्ड देखने को मिलता है। कई बार बिग बी नरेंद्र मोदी के साथ नजर आए हैं और उनके साथ बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करते हुए देखे गए हैं। ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद उन्होंने गुजरात में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कैंपेन चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद गुजरात टूरिज्म की दोबारा जिम्मेदारी महानायक अमिताभ बच्चन को सौंपी गई थी।
वहीं महाराष्ट्र सरकार ने अपने सेव द टाइगर कैंपेन के लिए अमिताभ बच्चन को ही ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया था। और इस तरह से अमिताभ बच्चन केंद्र सरकार के लिए क्या कुछ करते चले आ रहे हैं। इसी के साथ साथ जानकारी के लिए आपको बता दें कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के भी वह ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं और बिग बी इस तरह से केंद्र सरकार के लिए सालों से इन प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करते चले आ रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप सभी ने देखा जाना कि अमिताभ बच्चन केंद्र सरकार के 6 प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके जरिए वह लोगों को बीते लंबे समय से जागरूक करते चले आ रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो अमिताभ बच्चन इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। सोशल मीडिया पर कई मजेदार पोस्ट शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने दिल की बात को भी शेयर कर रहे हैं। वर्क फ्रंट के बारे में बात की जाए तो अमिताभ बच्चन आप सभी को नजर आएंगे फिल्म ब्रह्मास्त्र में। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।